बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है इब्राहिम अल कुरैशी और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है क्यूबन टोबैको। ये इनकी एक टोबैको सीरीज आई है जिसमें डोमिनिकन टोबैको है, जमैकन टोबैको है, उसके बाद स्पेनिश टोबैको है, मैक्सिकन टोबैको है और उसकी ये एक फ्रेगरेंस है क्यूबन टोबैको। इन सब की जो बॉक्स हैं वो तकरीबन एक जैसे हैं, लेकिन स्लीव के ऊपर जो ये वाला कलर है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैंने इसका डिटेल्ड अनबॉक्सिंग जो है ना वो स्पेनिश टोबैको के रिव्यू में ऑलरेडी आप लोगों को दिखा दी है। ठीक है, ये इसकी स्लीव है, उतारते हैं। हाँ, बस फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे क्यूबन टोबैको का जो ये कलर है ये ब्राउन से कलर का है, बाकी ये स्लीव है सेम और इसके ऊपर यहाँ पे क्यूबन टोबैको आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है। बॉक्स जो कि बहुत ही सेटिस्फाइंग किस्म का ओपन होता है, आईफोन की तरह, आईफोन के बॉक्स की तरह। ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर टोबैको लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्सट्रेट द पफा, अंदर इब्राहिम अल कुरैशी लिखा हुआ है। मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लगा रहा प्रेजेंटेशन के ऊपर क्योंकि मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। ये एक बुकलेट है और इस बुकलेट के अंदर थोड़े से नोट्स वगैरह हैं इनके लिखे हुए। एंड हियर वी गो, ये एक फ्रेगरेंस है जो इसके अंदर पड़ी हुई है और ये इसका बॉक्स हो गया कंप्लीट। और जो इसकी प्रोडक्शन डेट है मैं आपको पहले वो बताता चलूँ, इसकी कहीं ना कहीं प्रोडक्शन डेट लिखी होती है। मैं आप लोगों को चेक करके बता देता हूँ। इट्स अप्रैल 2024, इट्स अप्रैल 2024। ठीक है, और ये रही इसकी बॉटल। अगर आप देख सकें, ये क्योंकि क्यूबन टोबैको है और जो क्यूबा के जो सिगार हैं वो बड़े मशहूर होते हैं, तो इसका कलर भी उसी तरह है लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं है। हाँ, लाइट में आपको ये मेरी शर्ट की वजह से थोड़ा सा लाइट ब्राउन लग रहा है, लेकिन इतना ये जो कलर आपको नजर आ रहा है ये इसकी बोतल का कलर है। ठीक है, बाकी सेम टोबैको सीरीज की 100 ml की बोतल है क्यूबन टोबैको। ये फ्रंट पे लिखा हुआ है एक्सट्रेट द पफा 100 ml। स्नग फिट कैप है, जबरदस्त किस्म का कैप के अंदर आप देख सकते हैं। और ये होगी इसकी टोटल प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। तो मुझे इस फ्रेगरेंस को लगाए हुए कम से कम 5 से 6 घंटे हो चुके हैं और अब से तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले इसकी प्रोजेक्शन खत्म हुई थी। अदरवाइज इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्टर। लेकिन मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन कर दूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको बिल्कुल ऐसे खुशबू आती है जिस तरह सीरू का जो दरख्त होता है उसको सिप्रस ट्री बोलते हैं, काफी लंबा सा ट्री होता है, उसके ऊपर बॉल्स लगती हैं, छोटी छोटी बॉल्स लगती हैं। वो बॉल्स को कभी आप उठा के तोड़ के उनको अंदर से खुशबू करें तो उनके अंदर से छालिया यानी सुपारी टाइप पे खुशबू आती है, प्लस वुडी खुशबू आती है, प्लस ग्रीन हर्बलिश टाइप पे खुशबू आती है। उस सीरू का वो जो होता है एक छोटा सा फ्रूट कह लें आप, उसको खाते तो नहीं है वो मेरे ख्याल में, लेकिन उस फ्रूट की ना स्पेसिफिक जो खुशबू होती है एग्जैक्ट वो खुशबू इसके स्टार्ट में आई। और बिल्कुल भी हल्का सा उसके साथ एक स्वीट रबड़ की एक खुशबू आई। रबड़ मतलब जो रबड़ प्लांट के अंदर से मिल्की सा एक रबड़ निकलता है ना, उस तरह की स्वीट सी खुशबू आई। तो ये हो गया इसका स्टार्ट। सेकंड फेज के अंदर वो जो रबड़ की खुशबू है वो थोड़ा सा गायब हो जाती है और ये छालिया की खुशबू प्लस हल्का सा ये वुडी होता है। सेकंड फेज के अंदर सिर्फ हल्का सा वुडी होता है और वो जो वुडी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डार्क वुड्स की खुशबू है, लेकिन एट द सेम टाइम वो स्वीट वुड्स भी हैं। आप इस तरह भी कह सकते हैं जिस तरह दियार की लकड़ी के दरवाजे हमारे घरों में पुराने लगे हों, जब उनके ऊपर बारिश पड़ती है तो उनके अंदर से डार्क वुडी येट स्वीट सी एक वुडी सी खुशबू उसके अंदर से आती है। तो वो वाली खुशबू इसके सेकंड फेज में आपको मिलेगी, लेकिन यहाँ पे सीरू के दरख्त का वो जो बॉल है उसकी खुशबू आपको प्रोमिनेंट रहेगी। और थर्ड फेज के अंदर इसके अंदर एक ऊद इंट्रोड्यूस होता है जो कि बर्निंग ऊद है, लेकिन उसके साथ वो सीरू का दरख्त, यानी मैं आपको ये बताता चलूं कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो रोज है। नोट्स के अंदर अगर देखा जाए तो वो मेरे ख्याल में रोज है, लेकिन खुशबू वो बिल्कुल सीरू के वो बॉल की तरह करता है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी खुशबू। थर्ड फेज के अंदर ऊद मिक्स हो जाता है और ऊद भी इसके अंदर मीठा जबरदस्त किस्म का नॉन एनिमेलिक ऊद है। तो वो और रोज का कॉम्बिनेशन आप कर लें कि इसका एक बहुत स्वीट सा कॉम्बिनेशन इसके थर्ड फेज में आता है। अगर हम बात करें कि इसकी रिजेम्बलेंस किसी से होती है, मुझे हल्की फुल्की फील हुई, लेकिन मेरे पास वो परफ्यूम अभी अवेलेबल नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट बेंटले फॉर मैन इंटेंस। मैंने बेंटले फॉर मैन इंटेंस काफ़ी अरसा पहले किसी को दे दिया था, तो मेरे पास वो परफ्यूम अभी अवेलेबल नहीं है। मैं इसके साथ उसको कंपेयर नहीं कर सका, साइड बाय साइड कंपेयर नहीं कर सका, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों
समहाउ इसने बेंटले फॉर मैन इंटेंस की समहाउ याद दिलाई, क्योंकि उसके अंदर भी जो एक छालिया का नोट है, उसके अंदर भी जो एक सुपारी का नोट है, वो इसी तरह का लगता है मुझे। लेकिन अब क्योंकि इट्स अराउंड ये 1 साल हो गया है मुझे बेंटले फॉर मैन इंटेंस ट्राई किए हुए, तो मैं हल्का सा अगर रिजेम्बलेंस दे रहा हूँ तो वो भी उस मेमोरी के लिए, मेमोरी के तौर पे दे रहा हूँ। मैंने साइड बाय साइड चेक नहीं किया, लेकिन मुझे इसने थोड़ा सा बेंटले फॉर मैन इंटेंस की याद दिलाई। बाकी इसका स्ट्रक्चर टोटल डिफरेंट है। ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन। एज की बात करें, ये क्योंकि उस फैमिली का है, बेंटले फॉर मैन इंटेंस वाली फैमिली का है, तो हर वो बंदा जिसको वो परफ्यूम पसंद है उसको ये परफ्यूम जरूर पसंद आएगा। एज हो गया। जेंडर की बात करें, मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, फेमिनिन साइड पे थोड़ी सी अगर जो बहुत ज्यादा डेयरिंग किस्म की फ्रेग्रेंसेस लगा सकती हैं फीमेल, वो तो इसको लगाएं, अदरवाइज ये टोटल मैस्कुलिन साइड पे जाती है। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। इस सीरीज की लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ इस पूरी सीरीज में एक प्रॉब्लम लगा। कभी ये फ्रेग्रेंस 400 रियाल की होती है, 400 सऊदी रियाल की, और कभी ये जो फ्रेग्रेंस है ना वो 100 रियाल की आ जाती है। तो मुझे ये चीज इस कंपनी की अच्छी नहीं लगी। भाई आपने रखनी है, आप पूरा साल इसको 100 रियाल पे रखें। सेल लगाते हैं, महीने में 3-3 सेलें लगाते हैं। वो जो बेचारों ने 400-400 रियाल की ली हुई हैं, और फॉर सो मेनी रीजंस आपको कभी कभी फ्रेग्रेंस चेंज करनी पड़ जाती है। तो जिन्होंने 400 रियाल की ली हुई है, फिर वो वेट करते हैं कि कब इसकी मार्केट प्राइस 400 रियाल तक जाएगी तो हम इसको सेल करें। लेकिन उस वक्त भी लोग ये सोच रहे होते हैं कि इन्होंने फिर से सेल लगानी है तो 100 रियाल पे आएगी तो हम फिर ले लेंगे। तो ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है इसके अंदर। मुझे इस लिहाज से ये थोड़ा सा घटमट लगता है। प्राइसेस को इनको जरा देखना चाहिए। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान में इसीलिए इजीली आती भी नहीं है क्योंकि खरीदने वाला 400 रियाल की लाए, यहाँ पर लाए तो वहाँ पे सेल लगी हो 100 रियाल की, तो फिर वो बहुत ज़्यादा 300 रियाल का लॉस आता है एक सेलर को। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ना आने का सबसे बड़ा रीज़न एक ये भी है इसका। हाँ, ऑन एंड ऑफ एक दो परफ्यूम एडवांस पेमेंट लेके लोग मंगवा भी लेते हैं, लेकिन ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये फ्रेग्रेंसेज जो है ना ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आए, लोग इनको इस्तेमाल करें, क्योंकि इनकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का मसला नहीं है। लॉन्जिविटी अब इसकी फैब्रिक के ऊपर 12 आवर्स तक इजीली है और प्रोजेक्शन 4-4.5 घंटे है। लेकिन प्राइस जब मैं देखता हूँ तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि इसकी प्राइस बहुत फ्लक्चुएट करती है, इस वजह से ये पाकिस्तान में आती नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ये एक नेगेटिव पॉइंट जरूर शेयर करूंगा। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया, वेदर और ओकेजन की बात करें, मुझे लगा है कि इनडोर्स, गर्मियों में इनडोर्स आप इसको लगा सकते हैं, बाकी फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है। और अगर ओकेजन की बात करें, आप इसको शलवार कमीज के साथ किसी भी ओकेजन पे लगा सकते हैं। अब शलवार कमीज आप जिम तो नहीं पहन कर जाएंगे, तो ये जिम की और स्पोर्ट्स एक्टिविटी की फ्रेग्रेंस नहीं है। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट का हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा इब्राहिम अल कुरैशी का क्यूबन टोबैको। थैंक यू सो मच।